हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की ड्रेस लेकर आई हूँ। ये देखिए, हमने फुल स्लीव्स की बनाई है। इसमें हमने लड्डू गोपाल की फुल स्लीव्स बनाई है। और देखिए घेर, देखिए कितना प्यारा बनाया है, कितना बड़ा घेर है ये हमारा। ये हमारे 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस है, जो बहुत ही अच्छी आती है। और देखिए इसका हमने घेर अलग बनाया है और ब्लाउज़ जो है अलग बनाया है। इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ सेपरेट बना के बीच में इसको हमने सिलाई करके जोड़ दिया है। तो देखिए कितना प्यारा हमारा घेर आया है और कितनी प्यारी हमारी ड्रेस बन के आई है। ये देखिए हमने इसकी बाजुएं पूरी बनाई है, जिससे हमारे गोपाल जी को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। कितनी प्यारी हमारी ड्रेस बनकर आई है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर ये वर्धमान की गोले वाली ऊन ली है, जो ये ब्लू कलर की मल्टी शेड वाली ऊन है। ये वाली मैंने ऊन ली है इसके लिए। तो देखिए आगे हमने इसको बनाया कैसे है। देखिए यहाँ पे मैंने 28 फंदे डाले हैं। तो आप किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से यहाँ पर 28 फंदे डाल लें। इस नंबर के लड्डू गोपाल हैं अगर आपके पास तो इतने नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 28 फंदे डालें। और ये उल्टा उल्टा बुनेंगे। हमने ये पूरा घेर उल्टा उल्टा ही बनाया है, तो हमने इसको पूरा उल्टा ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम जो पहली सिलाई है वो उल्टी बनाएंगे। इस तरह से सीधी सीधी हमें पूरी सिलाई, एक सिलाई हमें दो सिलाई हमें उल्टी उल्टी निकालनी है, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। इस तरह से हमें 2 सिलाइयाँ पहले बिल्कुल प्लेन, कुछ नहीं करना है। इस तरह से 2 सिलाइयों को हम उल्टा उल्टा उतार लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। यहाँ पे मैंने 2 सिलाई कर दी हैं। अब हम यहाँ पे तीसरी सिलाई से आ गए। यहाँ से हमारी तीसरी सिलाई से ये कलियाँ बननी शुरू होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने तीसरी सिलाई से ये उल्टे उल्टा बुनना शुरू करा और 2 फंदे छोड़ के लास्ट तक हम इसको इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। इस तरह से ही उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे, देखिए लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहे और आप अच्छी अच्छी वीडियो को लुत्फ़ उठा सकें। तो देखिए अब हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे 2 फंदे बच गए, इनको छोड़ देंगे बिना बुने और यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे। ऊन दूसरी तरफ करेंगे और फिर पूरी सिलाई हम इसी तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए ये पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए हमने एक सिलाई पूरी उल्टी बना ली है पीछे वाली, और उसके बाद हम सीधी तरफ से आ गए हैं। सीधी तरफ से फिर हमें पूरा उल्टा उल्टा ही बुनना है, जैसे बुन रहे थे। और फिर जैसे हमने 2 फंदे छोड़े थे, उन 2 फंदों को छूटा रहने दें, उससे आगे के फिर 2 फंदे छोड़ेंगे। हमें इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे हम यहाँ तक बुनते हुए आएंगे, इससे हमारी कलियाँ बनती हुई आएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे हमारे जो पहले छूटे हुए हैं उनको छूटे रहने देंगे और उसके आगे के 2 फंदे और छोड़ देंगे। ये एक फंदा भी और बुनेंगे। देखिए 4 फंदे हो गए। फिर सिलाई हमने पलट ली और फिर यहाँ से हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे इसी तरह से। तो मैं ये पूरी सिलाई उल्टी कर लेती हूँ, सीधी तरफ आके आपको बताती हूँ फिर। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधी तरफ आ गई। यहाँ पे फिर मैंने 2 फंदे छोड़ दिए, फिर हम यहाँ से फिर घुमा लेंगे सिलाई को। ये देखिए इस तरह से हम पीछे 2-2 फंदों को छोड़ते हुए जाएंगे, तो हमारी ये कली बनती हुई जाएगी। आगे का हमारा मुंह छोटा होता जाएगा और पीछे से हमारी कली जो है, जो घेर है, वो इसी हिसाब से बनता हुआ चला जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही आसान है ये घेर बनाना, बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। देख ही रहे हैं आप कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए इस तरह से हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब फिर इधर से फिर हम बुनेंगे और उधर से फिर 2 फंदे छोड़ देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये घेर है। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो देखिए इस तरह से हमने आगे ये 2 फिर छोड़ दिए। ये देखिए फिर हम ये वाली सिलाई उल्टी तरफ आ गए हैं और ये वाली सिलाई पूरी फिर हम
उल्टी उल्टी निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पीछे से हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। इसी तरह से छोड़ते हुए हम इसको पूरा का पूरा बना लेंगे। जब हमारे यहाँ पर पूरे 2 फंदे बचेंगे, पूरा हम इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए पूरा बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पूरे हो गए और देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे। अब इन 2 फंदों को भी जैसे हमने ये 2-2 देखिए इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए आए थे, लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। अब इनको भी 2 फंदों को इस तरह से देखिए यहीं से घुमा लेंगे इस तरह से, और इन 2 फंदों को भी ऐसे बुन लेंगे। तो ये हमारी पूरी कली अब बन गई है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी हमारी कली बन गई है। अब हमें जैसे शुरू में हमने रिपीट करा था, पूरी सिलाई प्लेन उल्टी बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ हम पूरी प्लेन उल्टी बनाएंगे और तीसरी सिलाई से फिर इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए फिर कली बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ एक बार और। तो इस तरह से हम 2-2 पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए इसमें हमें कोई फंदा नहीं छोड़ना है। अब जब हमारे सारे फंदे छूट जाते हैं, पूरी कली बन जाती है, फिर हम दोबारा से रिपीट करेंगे और दोबारा से कली शुरू करने के लिए हमें 2 सिलाइयाँ फिर से उल्टी बनानी है। तो देखिए लास्ट में हमने पूरी उल्टी बना ली सारे फंदे। ये देखिए सारे फंदे हमने उल्टी बना लिए। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए दोनों सिलाई हमने उल्टी बुन ली। अब हम यहाँ पे फिर से तीसरी सिलाई जो हमारी शुरुआत की थी वही आ गए हैं। तो तीसरी सिलाई से फिर से हमें क्या करना है, 2-2 फंदे फिर छोड़ते हुए जाना है। तो हम देखिए इसको पूरा बुनेंगे और वहाँ पे लास्ट में 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर सिलाई को घुमा लेंगे। तो इसी तरह से हमें यही प्रोसेसर बार बार रिपीट करते हुए, यही कलियों को बार बार रिपीट करते करते ये हमारा पूरा घेर अपने आप ही बनता हुआ चला जाएगा और अपने आप ही ये गोल घूम जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आप बनाते जाना और देखते रहना बीच बीच में कि हमारा घेर कितना बन गया है। तो इस तरह से बनाते हुए हम जाएंगे। तो देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे ये, फिर हम यहाँ से ऊन को दूसरी तरफ घुमा लेंगे और सिलाई को पलट लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और हम पूरी सिलाई ये उल्टी उतार लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई हमारी हो गई। यहाँ पे 2 इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए मैं ये पूरा घेर पूरा कंप्लीट करके आपको पूरा करके दिखाती हूँ कि मेरा कितना बनता है। पूरा घेर कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसी तरह से सारा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये पूरा घेर कंप्लीट हो गया है और देखिए ये कितना प्यारा आ गया, अपने आप ही गोल घूम गया। ये देखिए अपने आप ही घूम गया गोल, अपना आप बनाते जा रहे हैं हम और देख ले अपना आप ही ये हमारा पूरा बन गया है। ये देखिए कितना प्यारा बनकर आया है ये पूरा गोल। इससे आप थालपोस भी बना सकते हैं सेम इसी तरह से गोल, और पायदान भी बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये आ गया। अब जो ये फंदे हैं इन फंदों को हम बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए यहाँ पर हम 2 फंदों का एक करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। जैसे इसी तरह से मैं अधिकतर बंद करती हूँ अपने सारे फंदों को। देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक करा और सारे फंदे हमने बंद कर लिए। तो देखिए इसी तरह से हम ये सारे फंदों को बंद कर लेंगे इसी तरह से। तो मैं ये सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मेरे ये सारे फंदे बंद हो गए हैं। अब हम यहाँ पे यहाँ से देखिए एक जो लास्ट वाला धागा था उसको हमने, जो फंदा था उसको हमने लंबा खींच लिया और लूप निकाल के यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लेंगे और इसको हम यहाँ पे निकाल कर एक नोट लगा देंगे। तो ये हमारी एक नोट लग के यहाँ पे हमारा ये पूरा घेर बन गया। देखिए यहाँ पे हम ऊपर की साइड यहाँ पे हमारा ब्लाउज जुड़ेगा, नीचे हमारा सारा घेर बन गया। तो देखिए कितना प्यारा हमारा घेर आया है। ये देखिए पूरा हमारा कितना प्यारा बन के आया है घेर। ये देखिए बहुत ही सुंदर आया है ये देखिए इस तरह से आ गया। तो अब हम आगे इसकी अब ब्लाउज बनाते हैं। इस तरह डिज़ाइन की एक पट्टी बना लेंगे। ये बुनाई बहुत ही आसान है, इसकी वीडियो मैंने डाली है। ये जेंट्स में लेडीज़ में दोनों में आप डाल सकते हैं। इस तरह से एक 17 इंच की एक पट्टी बना लेंगे। 17 से 18 इंच की हमें पट्टी चाहिए। इस तरह से पट्टी बनाने के बाद में हम इसको दोनों तरफ से इस तरह से सिल देंगे। तो देखिए ये हमारा ईयर वार्मर बन जाएगा बॉयज़ के लिए। मैन और बॉयज़ इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको आराम से पहने कैप की ज़रूरत नहीं है और हमारे कान बहुत अच्छी तरह से इससे ढक जाते हैं। तो देखिए 2 सिलाई हमारी यहाँ पे उल्टी हो गई हैं पूरी कंप्लीट। अब हम आगे देखिए कैसे जाली बनाएंगे। तो देखिए पहला
फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे, फिर 1 2 फंदे सीधे, ऊन आगे, एक जाली बनाएंगे, एक और जाली बनाएंगे, ऊन आगे करी, फिर एक जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक 2 जाली फिर बनाएंगे, एक और फिर एक और बनाएंगे। ये बन गई हमारी 2 जाली, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने सीधे बुने, फिर एक जाली, फिर एक और जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा बुना हमने सीधा, फिर 2 जाली फिर बनाएंगे, एक, फिर हमारी 2 जाली बनी, उसके बाद में एक फंदा बुना, फिर एक हमने यहाँ पे सीधा फंदा बुन दिया लास्ट में। पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी लास्ट जो दूसरी सिलाई होगी उल्टी सिलाई, वो पूरी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। और जो जाली वाले फंदे हैं, देखिए जो जाली वाले फंदे, इनको भी हम बुन लेंगे इस तरह से। उनको हमें घटाना नहीं है, क्योंकि हमें ये ब्लाउज़ के फंदे बढ़ाने हैं हर बार। तो देखिए ये पहली बार जाली हम ध्यान से डालेंगे, तो पहली बारी जाली के ऊपर ही हमें सारी जालियाँ डालनी होती हैं, तो हम इसी तरह से आगे भी आराम से डाल पाएंगे। तो जो जाली वाला फंदा होता है उसको भी हम गिन लेते हैं, वो भी हमारा काउंट में आता है। तो उल्टी सिलाई हम पूरी इस तरह से उल्टी बना लेंगे, जिसमें फंदे हमारे बड़े हुए हैं उनको भी हम बुन लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी हो गई। अब हम सीधी तरफ फिर आ गए, तो देखिए हमारे यहाँ पर जालियाँ दिख गई हैं। ये देखिए जाली बनने लगी, हमारी शुरुआत हो गई, तो ये हमारी जाली बन गई है। तो देखिए यहाँ पे जाली बनी है, फिर वापस से हम यहाँ पे फिर जाली बनाएंगे। तो पहला और आखिरी फंदा हम उल्टा बना रहे हैं, तो ये उल्टा फंदा बनाया, उसके बाद में 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुने। और देखिए जहाँ पे हमारी ये जाली बन रही है, ये फली बनती है जाली की, वहीं पे हमें 2 जालियाँ डालनी है, एक और एक और डालेंगे यहाँ पे 2, ये बन गई। उसके बाद में बाकी फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे, जितने भी हमारे जाली के आगे पीछे आ रहे हैं। फिर हमारी जो ये फली आ गई, उसी पे से हमें फिर जाली डालनी है, 2 जालियाँ लगातार इस तरह से। ये इसका देखने का बहुत अच्छा तरीका है कि जहाँ पे हमारी फली बन रही है वहीं पे हमें जाली डालनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फिर ये हमारे पीछे के फंदे हो गए। तो देखिए यहाँ पे फिर ये फली आ गई, देखिए उसमें फिर हमने यहाँ पे आगे ऊन आगे करी और जाली बनाई। ये देखिए इस तरह से, फिर ऊन आगे करी, फिर जाली बनाई इस तरह से। तो ये हमारा तरीका अच्छा है। तो जहाँ पे हमारी फली बनेगी वहीं पे हमें जाली बनानी है। तो देखिए फिर यहाँ पे हमारी जाली है, फली आ गई, फिर हम यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, वहीं पे हमें 2 जाली बनानी है। फिर हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे लास्ट का, ये देखिए। और पूरी सिलाई उल्टी वाली पूरी उल्टी निकाल देंगे। तो हम अब सीधी तरफ आ गए हैं। तीसरी सिलाई है हमारी, 2 जालियाँ बन गई हैं, ये देखिए हमारी 2 जालियाँ आराम से दिखाई दे रही हैं। तो हमारी यहाँ पे 2 जाली बन गई है। अब हम यहाँ पे आगे बनाएंगे इसी तरह से। तो देखिए पहला फंदा उल्टा, बाकी के सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये देखिए जहाँ तक हमारी जाली आ रही है वहाँ तक हम इन फंदों को सीधा बुना। फिर यहाँ पे हमारी फली दिखाई दी, देखिए वहीं पे हमारी फली दिखाई दे रही, तो वहीं पे हम 2 जालियाँ बना देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर जो बीच के फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे, देखिए 2 जाली, फिर हम यहाँ पे फिर जाली बनाएंगे, 2 जालियाँ फिर बना लेंगे, फिर बाकी के फंदों को फिर सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए फिर यहाँ पे फली आ गई है, उसके बाद में फिर से जाली और फिर जाली, 2 जाली फिर लगातार बनाएंगे। फिर यहाँ पे फली आ गई है, फिर जाली बनाएंगे 2, ये देखिए। और फिर सीधे सीधे फंदे बुनेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा, और फिर इसी तरह से पूरी सिलाई उल्टी उतार देंगे। अब हम सीधी तरफ आ गए, यहाँ पे हमारी 3 जाली पड़ गई हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे 7 जाली बनाएंगे। तो मैं ये 7 जाली बना के आपको दिखाती हूँ, सेम इसी तरह से हमें बनानी है। तो मैं ये 7 जाली बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी 7 जालियाँ ये हमारी बन गई हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारी 7 जाली बन गई हैं इस तरह से। अब हम इन्हें इन फंदों को अब हम
सेपरेट सेपरेट करेंगे, बाजू के अलग निकालेंगे और आगे के पीस के अलग करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे अब हम इसमें, तो हम पहला फंदा हमने ये उल्टा बुना, उसके बाद में आगे के फंदे जो है उनको हम बुन लेंगे। ये देखिए जो फली तक के फंदे हैं वो हमारे आगे के फंदे हैं। तो देखिए जो हमारे जाली के जो फली बनी है वहाँ तक जो फंदे हैं वो हमारे ये आगे के फंदे हो गए। ये हमारी फली आ गई, ये देखिए ये हमने इधर बुन ली, तो ये हमारी ये फली आ गई है। उसके बाद में जो ये बीच फली इस वाली जाली से लेके उस वाली जाली तक के फंदे ये हमारे बाजू के फंदे हैं। तो इनको हम एक पिन में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पूरी बाजू बनानी है तो हम इसको बाद में बुनेंगे। अगर हमें आधी भी बाजू बनानी होती तो हम यहाँ पे इन फंदों को घटा देते। तो अब यहाँ पे हमें इन फंदों को एक पिन में ले लेंगे, क्योंकि हमें इसकी पूरी बाजू बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे फली से फली तक के फंदे जो हैं इनको हमने इसमें पिन में ले लिया। अब हम बाकी के जो पीछे के फंदे हैं अब इनको इस तरह से बुन लेंगे, इस तरह ऐसे ही जैसे हम बुन रहे थे सेम इसी तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे और सारे फंदों को एक सिलाई में इधर कर लेंगे। अब हमें ये दूसरी जाली तक ऐसे ही बुनते हुए जाना है। जो हमारी दूसरी जाली है वहाँ तक हम बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए, ये वाली हमारी फली आ गई जाली की। अब यहाँ से फिर हम दूसरी जाली तक के फिर से हम ये वाले फंदे बाजू के हैं, ये दूसरी बाजू के, इनको फिर भर लेंगे। ये जो भी हम बुन के आए ये हमारे पीछे के फंदे हैं। इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ बनेगा। तो देखिए ये हमारे बाजू के फंदे हैं, तो इनको हमने पिन में सिक्योर कर लिया, बाद में बुनेंगे। अब यहाँ पे इन फंदों को फिर आगे वाले फंदे जो हैं इनको फिर हम पूरा सिलाई में बुन लेंगे सीधा सीधा ही, इस तरह से। लास्ट का फंदा उल्टा। अब ये देखिए इस तरह से हमारी ये दोनों बाजू निकल आई, और ये देखिए आगे का पीस पीछे का, दोनों आगे के और पीछे के एक साथ हमने बुन लिए। अब ये उल्टी तरफ है, उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बना देंगे। तो देखिए पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमें एक एक फंदा यहाँ पे इसमें घटाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जैसे ये वाला फंदा आया हमारा, तो इस फंदे को और उस फंदे को, दोनों पीस के जो फंदे इनको हम बीच में यहाँ पे घटा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे ये टाइट हो जाएगा, यहाँ पे लूज़ नहीं रहेगा। इसी तरह से हम दूसरी तरफ आएंगे। देखिए दूसरी तरफ आ गए, यहाँ पे जो जोड़ था उसमें यहाँ पे फिर से हम इन दो फंदों का एक कर देंगे। जहाँ पे हमने दोनों फंदे बुने थे दोनों फंदों का यहाँ पे भी हम एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो दो फंदे हमारे यहाँ पे पीछे की तरफ कम हो जाएंगे, इस तरह से। ये हमारी अब दो सिलाइयाँ हो गई हैं, दो सिलाई हो गई हमारी यहाँ पे। अब हम यहाँ पर देखिए 4 सिलाइयाँ और करेंगे इसी तरह से, जैसे हमने ये करी है इसी तरह से हम 4 सिलाइयाँ और कर लेते हैं। तो मैं 4 सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 सिलाई प्लेन करी हैं, उसके बाद में एक सिलाई हमने यहाँ पर उल्टी उल्टी कर दी है सीधी तरफ से, और यहाँ पे हमारी 5 सिलाई हो गई हैं। अब हम यहाँ पे छठी सिलाई पे इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। 2 फंदों का एक करते हुए हम यहाँ पे सारे फंदों को बंद करेंगे। देखिए इस तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैं इस सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। 2 फंदों का एक करते हुए ये सारे फंदे में बंद कर लेती हूँ। तो फिर मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे फंदे ये बंद हो गए हैं। ये देखिए अब हम लास्ट वाला जो फंदा था उसका फिर एक लंबा सा लूप निकाल के और इसमें से ऐसे निकाल देंगे, एक नोट लगा देंगे। तो देखिए ये हमारी इस तरह से कोटी बन गई है। ये देखिए बन गई ना, कितनी प्यारी लग रही है हमारी कोटी। अब हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे। तो देखिए एक बाजू के फंदों को हम इस तरह से पिन में से सिलाई में ले लेंगे सारे फंदों को। ये देखिए जितने भी फंदे हैं हमारे यहाँ बाजू के, उन सारे फंदों को हम इस तरह से सिलाई में ले लेंगे बुनने के लिए। तो हम सब फंदों को इधर से ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर। ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे सीधी तरफ आ गए हैं और सीधी तरफ ही यहाँ पे हमें
बुनने हैं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे सिलाई बुनेंगे। तो यहाँ पे हम उनको जोड़ेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इस वाली ऊन को साथ साथ बुनते हुए जाएंगे। जो धागा हमारा है इसको साथ साथ बुन लेंगे, इसके साथ साथ ही इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। तो हमारी ये धागा निकलेगा नहीं, कहीं पे दिखेगा नहीं, और इसी में हमारा ये धागा बुन जाएगा। तो इसी तरह से हम ये बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी निकाल दी। अब उल्टी तरफ आएंगे तो पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टी उल्टी निकाल देंगे। इसी तरह से हम 6 सिलाई निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। 6 सिलाई होने के बाद में यहाँ पर हम एक सिलाई उल्टी बनाएंगे, एक ही बनानी है हमें उल्टी। तो देखिए इस तरह से हम एक सिलाई उल्टी बना लेंगे, इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए एक सिलाई उल्टी बनाई, और दूसरी तरफ जो हमारी उल्टी सिलाई आएगी उस पर हम 2 फंदों का एक करते हुए सारे फंदों को बंद कर देंगे इस तरह से। सीधी सिलाई पे हमने उल्टा उल्टा बनाया था और उल्टी सिलाई पे सारे फंदे हमने बंद कर दिए। तो देखिए हमारी ये बाजू बनके तैयार हो गई है इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारी बाजू बन हो गई है। और अब यहाँ पे हम ये देखिए, और ये नोट लगा देंगे इसमें हम, और थोड़ा लंबा धागा काटेंगे, हमें सिलाई भी करनी है तो थोड़ा सा लंबा ही धागा कट करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारी ये बाजू बन गई, कितनी प्यारी आ गई है हमारी बाजू बनकर, ये देखिए। अब इसी तरह से जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है, सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली बाजू भी बना लेंगे। ये वाली बाजू भी हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये बनाई है। तो मैं ये वाली बाजू भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी दोनों बाजू बन गई हैं, ये देखिए दोनों बाजू हमने बना ली हैं, और हमारी दोनों बाजू कितनी अच्छी, और ब्लाउज़ भी हमारा बहुत ही अच्छा बन के आया। ये देखिए कोटी बहुत अच्छी बन के आई है। अब हम इसको इसमें यहाँ पे बीच में इसको अटैच करेंगे। तो देखिए कैसे अटैच करना है, मैट्स को अटैच करना आपको बताती हूँ अभी। तो देखिए इसका इस तरह से हाफ़ करेंगे, इस तरह से सेंटर ले लेंगे इसका गोले का, और ब्लाउज़ का भी हम सेंटर लेंगे। तो इसको इस तरह से ब्लाउज़ को भी हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से सेंटर लेके यहाँ पे बीचों बीच रखेंगे, और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे जिससे हमें यहाँ पर ही पता लगे कि हमारा सेंटर है। इससे ब्लाउज़ हमारा घूमेगा नहीं, नहीं तो हमारा ब्लाउज़ घूम जाता है। और अब देखिए यहाँ पे इसको लेंगे, थोड़ा सा हमारा ब्लाउज़ बड़ा आ रहा है तो इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ढीला सा करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा थोड़ा सा ब्लाउज़ बड़ा है, तो इस तरह से हम नीचे वाला हिस्सा जो इसको थोड़ा खींच लेंगे और इसको थोड़ा ढीला कर देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, इसको खींचते हुए, और इसको हम थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। बस इतने में हमारी ये सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सारे में सिल लेंगे। आधा इधर से सिलेंगे, फिर आधा हम उधर से सिलेंगे, क्योंकि उधर भी हमारी ऊन हमने रखी हुई है, उधर भी हमारी ऊन है। तो आधी इधर से सिल देंगे, आधी इधर से। बीच में पिन लगाने का ये फ़ायदा है कि हमारा ब्लाउज़ अब घूमेगा नहीं, बिल्कुल एकदम सही आएगा। तो इस तरह से हम सिल लेंगे। अब देखिए दूसरी तरफ भी आ गया, तो दूसरी तरफ भी हम देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये पूरी सिलाई हो गई है। देखिए कितनी प्यारी आ गई सिलाई, एकदम बढ़िया, और इधर से भी हमारी सीधी तरफ से भी अच्छी आ गई। अब ये बाजू हैं दोनों खुली हुई हैं, इन दोनों बाजुओं को भी हम इसी तरह से जैसे हमने ये सिला है इस तरह से इसको सिल लेते हैं दोनों बाजुओं को। ये देखिए हमने थोड़ी थोड़ी ऊन एक्स्ट्रा इसीलिए काटी थी जिससे कि हमें जोड़नी ना पड़े, इसी में सिल जाए। तो मैं ये दोनों बाजू सिल के आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मेरी दोनों बाजू भी मैंने सिल ली हैं। देखिए हमने सीधा करा इनको इस तरह से, कितनी प्यारी आई है हमारी बाजू। ये देखिए बहुत ही प्यारी हमारी ड्रेस आई है। फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है इस ड्रेस की, और पहनने के बाद बिल्कुल भी गोपाल जी को कहीं से भी हवा नहीं लगेगी। जाली वाले जो फंदे होते हैं उनकी हमारी हवा लगती है। इस वाले धागा हमारा रह गया था ये, तो हम इसको भी अंदर की तरफ करके इसको भी हम कट कर लेंगे। ये वाली ड्रेस में हमारी बिल्कुल ज़्यादा सर्दियों की ड्रेस है, इसमें हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी हमारे गोपाल जी को। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनकर आई है। ये देखिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।